सूरज और ईशा लाए आरव के सामने आकाश का असली चेहरा। तो अब ने दी आकाश को बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, अब कहानी एक बहुत ही बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली है और झूठ का पर्दाफाश होना तय है। अब जल्द ही सूरज और ईशा मिलकर आरव के सामने आकाश का असली चेहरा लाने वाले हैं। दोस्तों, आरव अभी तक इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान है कि जिस आकाश को वह अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझ रहा है, वही इंसान उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आकाश ने बहुत ही चालाकी से आरव के दिल में सूरज के संगीत खिलाफ जहर भर दिया है और आरव अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईशा को आकाश की संगीत साजिश का पता चल जाता है। ईशा समझ जाती है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो आकाश ना सिर्फ आरव और सूरज के रिश्ते को तोड़ देगा, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब ईशा संगीत सूरज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। दरअसल दोस्तों, एक दिन जब आरव आकाश के साथ शराब पीकर नशे की हालत में घर आता है तो वह अपना आपा खो बैठता है। वह घर में आते ही हंगामा शुरू कर देता है और सूरज संगीत को बहुत बुरा भला कहता है। आरव गुस्से में साफ साफ कह देता है, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा, आज ही यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर सूरज का दिल टूट जाता है, वह अंदर से बिखर जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा सूरज को संभालती है और उसे समझाती है कि यह सब आरव की गलती नहीं है, बल्कि यह सब आकाश की चाल है। ईशा कहती है, आरव जो भी कर रहा है वह आकाश के कहने पर कर रहा है। आकाश तुम्हारे घर को तोड़ना चाहता है। सूरज यह सब सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे ईशा की बातों पर भरोसा होने लगता है। तभी ईशा सूरज को अपना प्लान बताती है। दोस्तों, ईशा का प्लान बहुत ही खतरनाक लेकिन असरदार होता है। वह तय करती है कि अब आकाश को उसी के खेल में फंसाया जाएगा। जब आरव घर छोड़कर जाने लगता है तो सूरज उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह कहता है, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरी बहन काव्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यह सुनकर आरव और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ईशा आगे आती है और आरव का साथ देती है, जैसे कि वह उसी के पक्ष में हो। ईशा कहती है, अगर मेरा भाई इस घर में नहीं रहेगा तो वह मेरे साथ मेरे घर जाएगा। दोस्तों, यही था ईशा का असली प्लान। अब ईशा आरव को अपने घर लेकर जाती है और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब आरव ईशा के घर पहुंचता है और आकाश उसे वहां देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बनाया हुआ प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा। ईशा अब आकाश के सामने ही आरव की पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल देती है। वह कहती है, तुम्हें बहुत शौक था ना आरव का दर्द समझने का, उसके साथ वक्त बिताने का, तो अब सब कुछ सामने होगा, क्योंकि अब आरव यही रहेगा हमारे संगीत साथ। दोस्तों, अब आकाश पूरी तरह से फंस चुका है। वह ना तो आरव के सामने अपनी असली साजिश दिखा सकता है और ना ही ईशा के खिलाफ कुछ कर सकता है। ईशा का मकसद अब साफ है, वह हर हाल में आरव के सामने आकाश का असली चेहरा लाकर रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत जल्द आरव को यह भी पता चलने वाला है कि ईशा और आकाश का रिश्ता भी झूठ पर टिका है। दोनों पति पत्नी नहीं है, बल्कि ईशा मजबूरी में आकाश के साथ रह रही है। यह सच्चाई जब आरव के सामने आएगी तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। दूसरी तरफ सूरज और ईशा के बीच भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। सूरज अब ईशा पर फिर से भरोसा करने लगा है और ईशा भी हर कदम पर सूरज का साथ दे रही है। दोनों मिलकर अब एक ही मिशन पर हैं, आकाश की सच्चाई सबके सामने लाना। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशा और सूरज अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या आरव के सामने आकाश का असली चेहरा आ पाएगा? और क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।